हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। आज की क्लास आपके लिए बहुत शानदार होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे दोस्तों, एडजेक्टिव्स। नाउन और प्रोनाउन को सीखने के बाद एडजेक्टिव्स को सीखना कितना ज्यादा जरूरी है ये आपको आज की क्लास को देखने के बाद पता चलेगा। बच्चे, आपके एग्जाम में इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत बड़ा रोल है। एक क्वालिफायर के रूप में नाउन और प्रोनाउन के लिए सपोर्ट करता रहता है दोस्तों, और काफी जबरदस्त टॉपिक है ये वाला, इसलिए इसको अच्छे से जितनी भी एपिसोड्स में इस पे करूंगा उन सभी को जरूर अच्छे से पूरा देख लीजिएगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिएगा दोस्तों। जो कॉन्सेप्ट्स आप यहां पे सीखेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको हमेशा याद रहे, फॉर दैट आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। बाकी इंग्लिश का ये टॉपिक या कोई भी टॉपिक आपको समझ में आएगा, इस बात की 100% गारंटी है दोस्तों मेरी। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। 14 साल हो गए बच्चे आप सभी को पढ़ाते हुए, और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है एडजेक्टिव्स। पार्ट 1 में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम यहां पे कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एडजेक्टिव्स होता क्या है, इसको तीसरे नंबर पे मैंने क्यों रखा? नाउन को पढ़ाया, फिर प्रोनाउन को पढ़ाया, उसके बाद एडजेक्टिव्स पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली एडजेक्टिव जो वर्ड है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसका काम होता है नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। थोड़ी सी किताबी डेफिनेशन को एक बार पढ़ते हैं। अ वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन, एक शब्द जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए, उसी को एडजेक्टिव्स कहा जाता है। तो एडजेक्टिव्स का सिंपल सा काम है किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। 3 शब्द यहां पे हाईलाइट होंगे, एक शब्द क्वालिफाई, दूसरा शब्द नाउन, और तीसरा वर्ड आपका दैट इज प्रोनाउन। तो ये क्वालिफाई का मतलब क्या है? आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो आप ये कह सकते हैं कि सेंटेंस में जब किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन देनी हो, चाहे अच्छी इंफॉर्मेशन हो या बुरी इंफॉर्मेशन हो, तो जो शब्द या जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कोई वर्ड हो या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, जो इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। एक बार फिर से बात को समझ लीजिए, फिर एग्जांपल्स पे आते हैं। मैंने कहा एडजेक्टिव वो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो किसी नाउन या तो प्रोनाउन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐड करता है। कुछ भी इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन अच्छी भी हो सकती है और वो इंफॉर्मेशन बुरी भी हो सकती है। जैसे कुछ एग्जांपल समझते हैं। पहला लिखा हुआ है मोहन इज अ गुड बॉय। अब इस सेंटेंस में ध्यान से देखिए, अपने पास एक शब्द है जिसका काम है मोहन की तारीफ करना। ध्यान से देखिए, ये जो गुड शब्द है ये बता रहा है, ये ऐड कर रहा है, ये तारीफ कर रहा है, ये प्रशंसा कर रहा है, ये कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन कर रहा है, ये बता रहा है कि मोहन कैसा है। पता चला मोहन गुड है। तो गाइस यहां पे ये जो गुड शब्द है वो एक नाउन का क्वालिफायर हुआ, अर्थात ये एक एडजेक्टिव हुआ। दूसरा एग्जांपल देखिए, ही इज वाइज एंड ऑनेस्ट। अभी आप ध्यान से देखिए तो आपके पास ही एक प्रोनाउन है और इस ही को कह रहे हो आप इस सेंटेंस में कि भैया ही कौन है, ही कैसा है, ही वाइज है और ही ऑनेस्ट है, अर्थात ये वाइज और ऑनेस्ट ये दोनों ही आपके क्या हो गए दोस्तों? एडजेक्टिव्स हो गए। तो आसान भाषा में पहले इसको समझिए, एडजेक्टिव क्या है। रूल्स समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, पहले बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है। सो एडजेक्टिव्स एक क्वालिफायर है, दैट्स अ क्वालिफायर। द रोल ऑफ अ क्वालिफायर जस्ट टू क्वालिफाई समवन और समथिंग। और किसको क्वालिफाई करेगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा नाउन एंड प्रोनाउन को दोस्तों। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं। शी वोर अ रेड ड्रेस। शी ने पहना, क्या पहना उसने? एक ड्रेस पहना। अब इस ड्रेस जो कि एक नाउन है वो कैसा है दोस्तों? वो है रेड कलर का, अर्थात ये रेड एक कलर के रूप में उस नाउन का क्वालिफायर है। आसान भाषा में इसको समझते चलिए। पहले है क्या कहानी क्वालिफायर की। चौथा एग्जांपल कहता है द केक इज स्वीट एंड डिलीशियस। पहला यहां पे नाउन के रूप में है द केक। केक कैसा है? पता चला केक स्वीट है, केक डिलीशियस है, मीठा है और स्वादिष्ट भी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये स्वीट और डिलीशियस ये दोनों ही आपके एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। सो एडजेक्टिव्स क्या हैं पहले इसको समझो, इस बात को दिमाग में अच्छे से जाने दो बच्चों। मैं स्लाइड टर्न करूं, आगे के रूल्स पे आऊं, लेकिन उससे पहले यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। एडजेक्टिव्स क्या है, एडजेक्टिव्स क्या है, एडजेक्टिव्स क्या है? खुद से सवाल पूछिए, मंथन करिए, दिमाग में इस बात को एकदम घोल डालिए, इस बात को दिमाग में एकदम चला डालिए, एकदम से मंथन कर डालिए, मत डालिए इसको। एडजेक्टिव्स क्या है? एक क्वालिफायर। अब सोचिए कि क्वालिफायर मतलब क्या? किसी भी नाउन या प्रोनाउन के लिए जो क्वालिटी बताए, जो कुछ भी एड ऑन करे। क्वालिटी का मतलब हमेशा अच्छाई नहीं होगी, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि केवल क्वालिटी अच्छी या बुरी नहीं, एक तीसरी भी होती है जो कुछ भी हो सकती है। जैसे आपने कहा ड्रेस का कलर रेड है, तो रेड अच्छा है या बुरा है? क्या है भाई, इसके लिए कोई अच्छा या बुरा नहीं बोला जा सकता ना। तो क्वालिटी बताए जाए, चाहे कुछ भी बताई जाए क्वालिटी,
कैसी भी तरीके से बताई जाए, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव का काम है नाउन प्रोनाउन में कुछ ऐड ऑन करना, दैट्स इट। आपने कहा ये लड़का, ये एक लड़का है, फिर आपने लड़के के बारे में कह दिया टॉल है, तो ये टॉल शब्द लड़के यानी कि बॉय शब्द में, बॉय नाउन में कुछ ऐड ऑन कर दिया, तो टॉल आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। बस यही काम है दोस्तों। कोई लड़की आपने देखा, ये लड़की कैसी, ये लड़की ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल आपने कहा, तो ब्यूटीफुल शब्द जो है वो आपका एक एडजेक्टिव है। ये बिल्डिंग कैसी, आपने कहा 30 स्टोरी, 30 स्टोरी शब्द उस बिल्डिंग में ऐड ऑन किया, तो 30 स्टोरी एक एडजेक्टिव है। ये होटल कैसा है, 5 स्टार, ये होटल के लिए 5 स्टार शब्द ने ऐड ऑन किया है, तो वो होटल है, ये बिल्डिंग है, ये लड़की है, ये लड़का है, ये है, ये ड्रेस। लेकिन भाई ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देकर हम उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं। जब कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन किया जाता है तो जो शब्द ऐड ऑन किया गया उसी को एडजेक्टिव कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप इन चारों एग्जाम्पल्स से एक और बात समझने की कोशिश करिए। मैंने इसमें 4 एग्जाम्पल्स डाले हैं जो 2-2 करके बटे हुए। पहला जो एग्जाम्पल है उसमें गुड शब्द को, जो कि एक एडजेक्टिव है, उसको बॉय से पहले लिखा हुआ है। दूसरे वाले में वाइज एंड ऑनेस्ट किसी नाउन से पहले नहीं है, लेकिन हाँ वर्ब टू बी के बाद लिखे जरूर हैं। सो एडजेक्टिव की पोजीशन को थोड़ा सा अगर मैं आपको क्लियर करूं तो पहले सेंटेंस में आपका जो एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले है, मतलब आप नाउन से पहले एडजेक्टिव लिखेंगे। और दूसरे वाले सेंटेंस में वाइज और ऑनेस्ट किसी नाउन से पहले नहीं है, बल्कि वर्ब टू बी के बाद है दोस्तों। बी फॉर्म की वर्ब जो है उसके बाद हम एडजेक्टिव लिख रहे हैं। तो अर्थात हमें एक पॉइंट समझ में अच्छे से आ गया कि एडजेक्टिव जो है वो सेंटेंस में 2 जगह पर इस्तेमाल होगा, 2 जगह पर लिखा जाएगा। किसी नाउन से पहले लगेगा उसका क्वालिफायर, या तो किसी वर्ब टू बी के बाद लगेगा उसका क्वालिफायर, 2 ही जगह पे लगेगा। अगर वर्ब टू बी के बाद क्वालिफायर लग रहा है तो वर्ब टू बी के पहले वाला शब्द उसका नाउन या प्रोनाउन होगा, जैसे कि दूसरे सेंटेंस में ही उसका इन दोनों एडजेक्टिव्स का प्रोनाउन है, और चौथे सेंटेंस में केक स्वीट और डिलीशियस का नाउन है ना। तो आपका ये वाला और ये वाला दोनों एक पोजीशन पे है। देखिए ना, वर्ब टू बी के बाद वाइज एंड ऑनेस्ट, वर्ब टू बी के बाद स्वीट एंड डिलीशियस। अब सवाल ये आता है कि वर्ब टू बी क्या है, कौन कौन से शब्द वर्ब टू बी में आते हैं बच्चे? 5 + 3 8 कह सकते हैं आप। वर्ब टू बी में आते हैं इज, एम, आर, फिर उसके बाद है वॉज और वर, और 3 और आ जाएंगे बच्चे, बी, बीइंग और बीन। ये तो एग्जैक्टली बी ही हो गए ना। तो बच्चे ये टोटल 5 3 8 ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद आप अपना एडजेक्टिव लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बातें पहले यहां तक समझनी। मैंने 2 बात आपको समझाई। पहला डेफिनेशन समझाया, और डेफिनेशन में मैंने आपको यही बताया कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एंड सेकंड थिंग, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। तो किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव 2 ही जगह पर यूज किए जा सकते हैं दोस्तों। पहली पोजीशन है किसी नाउन से पहले, और दूसरी पोजीशन है किसी वर्ब टू बी के बाद। अच्छा, एक बात और यहां पे समझने वाली है, वो ये है कि मैंने अभी आपको बताया एक पॉइंट कि हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं किसी नाउन से पहले। अभी आपको इन्हीं चीजों पर, देखो यही बारीकियों पर तो ध्यान देना है बच्चे। अब किसी नाउन से पहले उसका एडजेक्टिव रूप आता है। एग्जामिनर क्या क्या गलतियां करेगा, इसी में खेलेगा। एडजेक्टिव की 2 पोजीशन होती है, इन दोनों पोजीशंस में देखो इस वाली पोजीशन में क्या गेम करेगा। सबसे पहला गेम करेगा कि नाउन से पहले जो शब्द लिखा होगा वो शब्द इसका क्वालिफायर होगा, लेकिन वो एडजेक्टिव के रूप में नहीं होगा, वो किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच में होगा। जैसे मैं अगर बॉय से पहले इनोसेंट लिखता हूं, INNOCENT, तो बच्चे ये पार्ट, ये बनावट, ये कंस्ट्रक्शन ग्रामेटिकली करेक्ट है। लेकिन अगर मैं इनोसेंस लिख देता हूं तो बच्चे ये इनोसेंस लिखते ही ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा आपका गलत है। क्यों? क्योंकि बच्चे आप बॉय से पहले, जो कि एक नाउन है, नाउन से पहले आपको एडजेक्टिव लिखना चाहिए बच्चे, कोई दूसरा नाउन नहीं लिखना चाहिए। और आपको अच्छे से पता है कि किसी भी वर्ड के एंड में ENCE अगर आता है या तो ANCE आता है, तो ये दोनों खुद भी एक नाउन होते हैं, जिसको एडजेक्टिव बनाने के लिए आपको CE हटा के T लगाना है, यानी ENT या तो ANT करना है, ये एडजेक्टिव हो जाते हैं। तो बच्चे आपका ये पहले टाइप की एरर एग्जामिनर खेलेगा कि नाउन से पहले लगा हुआ वर्ड उसका क्वालिफायर होगा, लेकिन उसको एडजेक्टिव के पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ना देकर कभी उसको किसी नाउन बना देंगे, कभी उसको एडवर्ब बना देंगे, कभी कुछ। गलत है भैया। नाउन से पहले की पोजीशन अगर क्वालिफायर बैठा है
तो एडजेक्टिव की फॉर्म में ही होना चाहिए। ये पहली एरर बनाएगा एग्जामिनर। दूसरी एरर बनाएगा बच्चा, नाउन से पहले अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव लिखा जाता है। ओके, दैट्स ट्रू। आपको मैंने एक बात और बोली, मैंने आपसे यह भी बोला कि बच्चे जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन से पहले हम लगाते हैं, ठीक है। डेफिनेशन में एक पॉइंट और हमने ऐड ऑन किया था कि अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बात को ध्यान से फिर से सुनिए, अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन इज नोन एज एडजेक्टिव। यानी कि एडजेक्टिव जो है वो हमेशा एक वर्ड का नहीं होगा, वो कभी कभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। हमने अभी आपको बोला 5 स्टोरी बिल्डिंग, 5 स्टार होटल बोला मैंने यहां पे ना। अब आप जानते हो कि 5 के बाद लगने वाला शब्द हमेशा प्लूरल होता है। अब अगर मैं लिख देता हूं 5 स्टार्स होटल, तो ये क्या सही है या गलत है बच्चे? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बात हम इस पूरे केस में, जैसे अगर किसी ने कहा भैया रूम कहां पे लिया आपने, तो आपने कहा 5 स्टार होटल में लिया, तो इसका मतलब रूम आपने ना तो 5 में लिया ना तो आपने स्टार में लिया, रूम लिया आपने किसी होटल में, और ये होटल कैसा है उसके बारे में ये ऐड ऑन कर रहे हैं। अर्थात होटल हुआ आपका नाउन, और इस नाउन के लिए 5 स्टार शब्द एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, राइट। अब इस नाउन के लिए जब यह शब्द एडजेक्टिव हुआ, तो इस बात को दिमाग में गांठ बांध के डाल लीजिए कि अगर किसी नाउन के लिए एडजेक्टिव एक से ज्यादा वर्ड का होता है और बाय चांस उस वर्ड में, उस एक से ज्यादा वर्ड्स की लिस्ट में कोई दूसरा भी नाउन आ जाए, लेकिन पोजीशन और वर्क इस कंस्ट्रक्शन में इन 5 स्टार वालों का है, उस होटल को केवल क्वालिफाई करने का, तो प्यारे साथियों ये पूरा हिस्सा एडजेक्टिव माना जाएगा। और एडजेक्टिव में कोई भी शब्द कभी प्लूरल नहीं होता, हर शब्द सिंगुलर होना चाहिए अगर नाउन भी उसमें शामिल है। तो आपके एग्जाम में ये एरर आएगी। तो गलती क्या है इसमें? गलती है स्टार्स। वी कैन नॉट एड एस विद स्टार। ये नहीं देख सकते आपकी 5 लिखा हुआ है तो आप स्टार्स कर दीजिए। 5 स्टार्स हम तब करेंगे जब आगे होटल नहीं लिखा होगा, केवल 5 स्टार्स ही लिखना है, तो आप बोलेंगे 5 स्टार्स आर गिवन, 5 स्टार्स आर गिवन टू हिम। अब ये सही है, ये स्टार्स सही है, क्योंकि हमने बगल में कोई दूसरा होटल या कोई भी शब्द लिखकर इनको एडजेक्टिव थोड़ी बनाया है ना। तो इसका मतलब ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में जो बाद वाला है वो आपका नाउन है, और जो पहले वाला है अब वो एडजेक्टिव है इस नाउन के लिए। संख्या भी तो एडजेक्टिव होगी, क्योंकि वो भी तो किसी नाउन के संख्या को बताता है कि कितना है वो पर्टिकुलर नाउन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट है, लेकिन यहां पे स्टार्स गलत होगा, क्योंकि बगल में बात होटल की हो रही है, स्टार्स की नहीं। ये 5 स्टार्स तो बेचारे उस होटल को क्वालिफाई करने के लिए आ रहे हैं, उस होटल के मीनिंग में कुछ एड ऑन करने के लिए आ रहे हैं। 5 स्टार्स, 3 स्टार्स, 7 स्टार्स, तो स्टार्स कहना गलत है, केवल स्टार कहना सही होगा। एग्जामिनर हमेशा अगर उसको एडजेक्टिव्स में एरर बनानी होती है तो वो ये 2 तरीके चूज करता है। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, इन 2 में से कोई भी तरीका हो, अगर एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले लिखा हुआ है, प्लीज उसको जरूर इन 2 पैमानों पे चेक कर ले बच्चे, हमेशा ही एरर आती है। आपको ये टॉपिक जो एडजेक्टिव है ये केवल एरर डिटेक्शन में नहीं, बल्कि एरर डिटेक्शन के अलावा सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक एंड क्लोज टेस्ट में भी पूछा जाएगा। यानी टोटल 4 टॉपिक्स में आपको हमारे ग्रामर का हर एक टॉपिक, नॉट ओनली एडजेक्टिव्स, इवन एवरी टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर विल बी आस्क्ड। तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों कि आपको इसको पढ़ना है और चारों जगहों पे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। हमने अभी बेसिक बात सीख ली है, यहाँ पे हमने 2 बातें सीखी। सबसे पहली बात हमने सीखी एडजेक्टिव क्या है, तो हमने सीखा एन एडजेक्टिव is a group of words or word. An adjective is a word or group of words that qualifies a noun or pronoun. And second thing हमने adjective की position को सीखा। ये 2 बातें हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं, एंड उम्मीद करता हूं आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्या कहते हैं आप? यहां तक क्लियर हो गया बच्चे? अब आगे चलते हैं। एडजेक्टिव्स में अगला जो पॉइंट आपको पढ़ना है, जिस पर एग्जाम में सवाल आते हैं, उस कई पॉइंट्स आते हैं, जिसमें से एक पॉइंट आपका होता है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। मैं आपको यही सिखाऊंगा, बहुत शानदार पॉइंट है ये। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? मेरे प्यारे साथियों, आपने शब्द एक सुन रखा होगा, वर्ब सुना है ना। जैसे कोई एक वर्ब मैं ले लेता हूं एग्जांपल के तौर पे, सपोज गो।
मैं आपसे पूछूं ये गो कैसी वर्ब है, आप कहोगे सर गो हमारी जो है वो फर्स्ट फॉर्म की वर्ब है। मैं पूछूंगा सेकंड कौन है, आप कहोगे सर वेंट। मैं आपसे पूछूंगा बेटा थर्ड बता दो, आप कहोगे सर गॉन, गो वेंट गॉन। मैं कहूंगा बेटा एस और यस वाली कौन सी होगी, आप कहोगे सर गोज। मैं कहूंगा बेटा आईएनजी में क्या बनेगी, आप कहोगे सर गोइंग। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बच्चे इस गोइंग कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आप कहोगे सर वर्ब है। तो ये गोज क्या है, ये भी वर्ब है। तो गॉन क्या है, ये भी वर्ब है। और वेंट क्या है, ये भी वर्ब है। तो गो क्या है, वर्ब है। इसका मतलब ये पांचों वर्ब है। तो अलग अलग क्यों है फिर ये, अगर सबका मतलब है जाना तो ये पांचों अलग अलग क्यों है, ये है अलग अलग फॉर्म की वर्ब्स। ये वर्ब की फॉर्म्स हैं, एक ही वर्ब की फॉर्म्स हैं। जो वर्ब के केस में अगर देखोगे तो टोटल 5 फॉर्म्स होती हैं। जब वर्ब के केस में देखते हैं तो टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं दोस्तों। हम वर्ब के केस में जब देखते हैं तो टोटल 5 फॉर्म्स की वर्ब्स होती हैं। दुनिया की कोई भी मेन वर्ब आप उठाएंगे, हर एक मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। जैसे ये गो हो गया, प्ले है, डांस है, सिंग है, कुछ के कुछ सिमिलर भी हो जाते हैं। जैसे प्ले है तो प्ले का सेकंड और थर्ड सेम होता है, जैसे प्लेड प्लेड, है ना। कुछ के तीनों सेम हो जाते हैं बच्चे, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेम हो जाते हैं, जैसे कि पुट पुट पुट, कट कट कट, है ना, कास्ट कास्ट कास्ट। तो वो अपनी जगह है, भले सेम है लेकिन है तो फॉर्म ना फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आपको कहने का मतलब जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि जैसे ये वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, पांचों ही फॉर्म्स को हम वर्ब कहते हैं। जब सेंटेंस में यूज करते हैं तब देखते हैं कब फर्स्ट लगाना है, कब सेकंड, कब थर्ड, कब आईएनजी, कब एसोरियस। इन द सेम वे जो आपकी एडजेक्टिव की डिग्री शब्द है ना, वो भी एक्चुअली एडजेक्टिव है जो टोटल 3 डिग्रीज में होता है। एक का नाम है पॉजिटिव डिग्री, दूसरे का कंपैरेटिव डिग्री, तीसरे का सुपरलेटिव डिग्री। यहां पे आपको यही सिखाया जाएगा कि आखिर कब हमें कौन सी डिग्री वाला एडजेक्टिव यूज करना है एडजेक्टिव तीनों ही बच्चे। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है स्मार्ट, तो ऐसा नहीं कि अगर मैं स्मार्ट के साथ ईआर जोड़ दूंगा तो इसको एडजेक्टिव नहीं बोला जाएगा, ये भी एडजेक्टिव है। और मैं अगर स्मार्ट के साथ ईएसटी जोड़ दूंगा तो ये एडजेक्टिव नहीं होगा, ये भी एडजेक्टिव है। बच्चे ये सब एडजेक्टिव्स हैं, बस ये अलग अलग फॉर्म्स की एडजेक्टिव्स हैं। ये पॉजिटिव डिग्री का है, ये कंपैरेटिव, ये सुपरलेटिव डिग्री, राइट। तो हमें यहां पे यही सीखना है कि एडजेक्टिव्स जो 3 फॉर्म, इसमें एडजेक्टिव को फॉर्म ना बोल के, एडजेक्टिव्स की फॉर्म ना बोल के हम इसको डिग्री बोल देते हैं, बस वही, और कोनो मतलब नहीं है। आप फॉर्मो बोलोगे तो वो एक ही बात होगी, है ना, बस बोला नहीं जाता, हर एक के लिए अलग अलग है ना। अलग अलग चीज हो गया कि भैया वर्ब की फॉर्म बोल दो, एडजेक्टिव की डिग्री बोल दो, नाउन की सिंगुलर प्लूरल बोल दो, ऐसे करके अलग अलग चीजें रख दी गई है। तो बच्चे यहां पे आपकी एडजेक्टिव्स की 3 डिग्री का मतलब हो गया, एडजेक्टिव्स भी पढ़ने जा रहे हो आप, ठीक। तो द डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव रिफर्स टू द कंपैरिजन ऑफ क्वालिटीज अमंग नाउन्स, यानी नाउन्स, क्योंकि भाई एडजेक्टिव है तो डिग्री चाहे पॉजिटिव हो, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव हो, डिग्री कोई सी भी हो, उसका काम ही होगा नाउन्स का क्वालिफाई करना, नाउन के बारे में कुछ ऐड ऑन करना। अब नाउन के बारे में कुछ ऐड ऑन करेगा तो ये 3 अलग अलग डिग्री 3 अलग अलग तरीके से नाउन में ऐड ऑन करती है। देयर आर 3 डिग्रीज, पहले का नाम है पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव, तीसरा सुपरलेटिव, 3 डिग्रीज में होते हैं। पॉजिटिव डिग्री डिस्क्राइब करता है क्वालिटी विदाउट कंपैरिजन, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, इसमें आप सिमिलरिटी या डिससिमिलरिटी दर्शा सकते हैं, बस तुलना नहीं कर सकते। कंपैरेटिव डिग्री नाम से ही पता चल रहा है कि भैया कंपेयर किया जाएगा, तो इसमें हमेशा 2 के बीच में कंपैरिजन होगा, इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। और सुपरलेटिव शब्द से ही पता चल रहा है कि इसमें ये सुपर क्वालिटी है एकदम, है ना। आदमी कहता है ना एकदम सुपर क्वालिटी वाला चीज दिखाना भैया, सुपर क्वालिटी का मेवा दिखाना, ड्राई फ्रूट। सुपरलेटिव डिग्री कंपेयर करता है, देखो 2 तक का कंपैरिजन तो कंपैरेटिव निपटा देता है, 2 से ज्यादा जब हो जाता है ना, कम से कम 3 या आगे की कोई लिमिट नहीं है, तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री आती है, जिसमें यह बताया जाता है कि ये सबसे अच्छा है इस चीज में, या सबसे बुरा है, या जो भी क्वालिटी है उसमें वो सबसे ऊपर है, उच्चतम है उस क्वालिटी में। सो प्यारे बच्चों ये 3 डिग्री होती है, हमें यही तीनों पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक एक शब्द रट जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, अभी आप बस मेरे साथ चलो। आपके मन में कोई भी सवाल आए बच्चे, देखो कुछ भी सवाल है, मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं जैसे कि कोई बच्चा जिंदगी में पहली बार इंग्लिश पढ़ रहा है ना, या कईयों साल से पढ़ा नहीं है और इंग्लिश में उसके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, और उसको निकालना है एसएससी का कोई सीजीएल हो गया, सीपीओ एग्जाम हो गया, स्टेनोग्राफर, एमटीएस है, सीएचएसएल है, कोई भी एग्जाम हो सकता है ना, जो भी एग्जाम क्रैक करना है बच्चे, आप एकदम मन में ठान लो और उसका फॉर्म फिलअप कर दो, और फॉर्म फिलअप करके आप एक बार बस कमेंट करते रहना, अगर कभी भी डाउट होता है मुझे बता दे, सर हमने फॉर्म फिलअप कर दिया, कहां पे कमेंट करिए इसमें,
कि हमने इस पर्टिकुलर एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर दिया है, अब आगे आप संभाल लेना सर। प्यारे साथियों, जो जो सजेशंस दिए जाएंगे, जो जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, जो जो आपको बोला जाएगा, बस आंख बंद करके उसको फॉलो करिएगा, है कि नहीं? उस चीज को फॉलो करिएगा। मेरे 14 साल के अनुभव को आप या तो 14 साल बिता के ले लीजिए, या तो कुछ नहीं 2-4 महीने क्लासेस कर लीजिए, पूरा अनुभव आपको मिल जाएगा, जिससे आपका सरकारी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पूरी क्लास पढ़ते रहना है, और जहां भी डाउट आए उसको कमेंट कर देना है। कमेंट करेंगे, आपको रिप्लाई मिलेगा, और आपको जो भी आपकी कंफ्यूजन है वो दूर होगी। जितना डाउट्स पूछेंगे उतना ज्यादा आपका ब्रेन स्ट्रांग होता जाएगा उस टॉपिक पे। और इंग्लिश एसएससी में बहुत जरूरी है, राइट? कोई भी पेपर एसएससी को उठाइए, इंग्लिश सबसे ज्यादा मार्क्स के ही पूछे जाते हैं, 80% से ज्यादा पेपर्स में बच्चे एसएससी के। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा अहम है आपका ये टॉपिक, ठीक है? और मैं इसमें फुल मार्क्स दिलाता हूं, मेरा रिकॉर्ड है बच्चे, मैंने हजारों बच्चे ऐसे हैं मेरे पढ़ाए हुए जो फुल मार्क्स लाए हैं इंग्लिश में, प्रीलिम्स मेंस दोनों में फुल मार्क्स बच्चे। तो ये चीज इस बार आपके साथ होगी। मेहनत आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तारीफे काबिल है। अब बारी है केवल गलतियां ना करने की, है ना? कुछ चीजें नहीं करनी है और कुछ गलतियां बहुत ज्यादा करनी है। जैसे क्वेश्चंस बहुत सॉल्व करने ताकि ज्यादा से ज्यादा गलतियां हो जाए। जितना गलतियां होंगे उतना ज्यादा आप एक्सप्लेनेशन देखकर कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और जितना कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे उतना ज्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब एक एक करके हम तीनों डिग्री के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव डिग्री कैसे होता है। बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले पॉइंट ये है कि पॉजिटिव डिग्री में आपको किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बतानी, दैट्स इट, नो कंपैरिजन। हमने जब शुरुआत किया तो हमने आपको 4 एग्जाम्पल दिए थे। द केक इज डिलीशियस, द केक इज स्वीट। हमने वहां पे स्वीट लिखा, स्वीटर क्यों नहीं लिखा? स्वीटेस्ट क्यों नहीं लिखा? मोर डिलीशियस क्यों नहीं लिखा? मोस्ट डिलीशियस क्यों नहीं लिखा? हमने केवल स्वीट एंड डिलीशियस लिखा। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर केवल एक की नाउन पकड़ा केक, और उसके बारे में कुछ एड ऑन कर दिया। नो कंपैरिजन। ऐसे सेंटेंसेस में लगा हुआ एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए। आपने कहा दिस ड्रेस इज रेड, या रेड ड्रेस, शी वोर अ रेड ड्रेस, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तो रेड ही क्यों लिखा गया? क्यों नहीं लिखा गया कंपैरेटिव डिग्री में? मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मतलब कहने का यह है कि आप पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स को तभी यूज करेंगे जब कोई कंपैरिजन नहीं होगा। एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, जब कभी भी आप सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी दर्शाएं, इसका मतलब क्या होता है? आप ये बताएं ये उसके जैसा है, या तो ये उसके जैसा नहीं है, ऐसे बताएं। ये ना बताएं ये उससे बेहतर है, ये कंपैरिजन हो जाएगा। मान लीजिए 2 फोन है, एक ये फोन है और एक ये फोन है। हालांकि चश्मे का डब्बा है भाई, लेकिन मान लीजिए फोन है क्या ही जाता है। तो 2 फोन है यहां पे भाई साहब। अब मैं यहां पे कह दूं कि देखो यार, ये जो फोन है ना, ये बिल्कुल इस फोन के जैसा है, तो मैंने सिमिलरिटी दिखा दी दोनों में। और अगर मैं ये कहता हूं कि ये फोन इस फोन के जैसा, तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका मतलब मैंने डिसिमिलरिटी दिखा दी। ये दोनों ही केस आपके पॉजिटिव डिग्री के दरबार में आते हैं, और ऐसे केस को हम हैंडल करते हैं 2 कंजंक्शंस को लगा के। एक कंजंक्शन का नाम है एज और दूसरे का नाम है सो एज। जब सेंटेंस में हम सिमिलरिटी दर्शाएं, ये उसके जैसा है, ये उसके जैसा है, ये उसके जैसा है, ये उसके जैसा है, ये प्रधानमंत्री उस प्रधानमंत्री के जैसे हैं, ये नेता उस नेता के जैसे है, ये मैनेजर उस मैनेजर के जैसे है, ये पड़ोसी उस पड़ोसी के जैसे है, ये मकान मालिक उस मकान मालिक के जैसे, ये कार बिल्कुल मेरी कार के जैसे है, ये इसकी बीबी बिल्कुल मेरी बीबी के जैसे बोलती है। ये सारे केसेस में हमने क्या दर्शाया? हमने सिमिलरिटी दर्शाई ना। जब भी सिमिलरिटी दर्शाई जाएगी तो आपको कंजंक्शन दोनों के बीच में, मतलब एडजेक्टिव के दोनों साइड आपको कंजंक्शन यूज करना है। अब वो कौन सा होना चाहिए? एज। और जब सेंटेंस में डिसिमिलरिटी दर्शाई जाए, जैसे ये फोन उस फोन के जैसा नहीं है, ये शहर उस शहर के जैसा नहीं है, ये गांव उस गांव के जैसा नहीं है, ये नदी उस नदी के जैसी साफ नहीं है, ये नेता उस नेता के जैसे नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है बोला गया तो सेंटेंस नेगेटिव बोल दिया गया। और जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तो बेटा चाहे एज लगाओ चाहे सो एज लगाओ, दोनों सही है। दोनों सही है। दोनों ही सही है। ये फोन इस फोन के जैसा अच्छा है। दिस फोन इज एज गुड एज दैट वन। दिस फोन इज एज गुड एज दिस वन, दैट वन, जो भी है। मैंने कहा ये फोन इस फोन के जैसा है। दिस फोन इज एज गुड एज दिस वन, दिस फोन इज एज गुड एज दैट वन। तो हम यहां पे एज गुड एज शब्द यूज किया मैंने,
और मैंने यहां पे नॉट नहीं बोला। जब मैं नॉट नहीं बोलूंगा तो केवल एज एज आएगा बच्चे, नकारात्मक नहीं करूंगा किसी भी शब्द से, केवल नॉट से नहीं, किसी भी शब्द से अगर मैं नकारात्मक नहीं करता, मैं सेंटेंस को अफर्मेटिव रखता हूं तो मुझे एज एज लगाना है। और अगर मैंने सेंटेंस को नेगेटिव किया तो कोई भी लगा लो, दोनों ही सही है। आपके एग्जाम में दो टाइप से एरर आएगी बच्चे। पहले टाइप की एरर देख लीजिए, पहले समझ लीजिए, फिर प्रैक्टिस करते हैं। पहले टाइप की एरर आएगी जहां पे एज एज चाहिए वहां पे सो एज लगा देंगे, जहां सो एज चाहिए वहां पे एज एज लगा देंगे। ध्यान रखिएगा ये गलती ना होने पाए। सेंटेंस में नॉट नहीं है तो केवल एज एज आएगा। नॉट मतलब नेगेटिव नहीं है, सेंटेंस अफर्मेटिव है, केवल एज एज आएगा। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो कोई भी लगा दो दोनों में से। तो पहले टाइप की जो एरर आएगी वो कंजंक्शंस को मिसमैच कर देंगे। जैसे सेंटेंस में नेगेटिव बात नहीं है और वो लगा देगा सो एज, तो गलत हो ही गया, क्योंकि सो एज नेगेटिव में आता है, अफर्मेटिव में एज एज आता है। तो पहली गलती तो ये आएगी। दूसरी गलती आएगी बच्चे कि ये जो सो एज है या एज एज है, इसके बीच में यहां पे एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री लिखनी है। जिस तरीके की मेन ऑफ की फॉर्म्स 5 फॉर्म्स बनी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड आईएनजी एस और यस, उसी प्रकार से एडजेक्टिव्स की 3 अलग अलग फॉर्म्स होती। कोई भी एडजेक्टिव उठाओगे 3 डिग्री में जाएगा। तो यहां पे इन कंजंक्शन के बीच में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री लिखनी है। आप लिखेंगे हमेशा एज गुड एज। क्या लिखेंगे? एज गुड एज। अगर कहीं पर लिखा हुआ आ जाए एज बेटर एज तो ये गलत है बच्चे, क्योंकि जब कंजंक्शन यहां पे पॉजिटिव डिग्री वाला लगा है तो आपने बीच में डिग्री कंपैरेटिव कैसे लगा दी। अब आगे बढ़ेंगे बच्चे, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, खोजते हैं इसमें अगर कोई एरर मिल सके अपने को। 5 सेंटेंस आपके सामने, 5 सेंटेंसेस। शी इज एज स्मार्ट एज हर ब्रदर। हम दोनों पॉइंट्स को चेक करेंगे। सबसे पहला चेक करेंगे क्या सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव। हमने देखा सेंटेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस इज अफर्मेटिव। अफर्मेटिव है तो कंजंक्शन कौन सा चाहिए? एज एज। एज एज लगा है। एज एज के बीच में एडजेक्टिव कौन सा चाहिए? पॉजिटिव डिग्री का लगा है, अर्थात ये वाला सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। दूसरे पे आते हैं, द केक इज एज डिलीशियस एज इट लुक्स। सबसे पहले सेंटेंस पहचानिए, अफर्मेटिव या नेगेटिव? ऑब्वियसली द सेंटेंस इज अफर्मेटिव। अब देखिए यहां पर अफर्मेटिव है तो कंजंक्शन एज एज लगा हुआ है, लगा हुआ है। क्या कंजंक्शन के बीच का एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री है? यस, पॉजिटिव डिग्री है, तो ये सेंटेंस भी ग्रामेटिकली करेक्ट है। तीसरा, दिस रोड इज एज लॉन्गर एज द रिवर। पहले पहचानिए क्या सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री है? यस, पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव है, बिल्कुल सही। क्या कंजंक्शन एज एज लगा हुआ है? कंजंक्शन एज एज लगा है, सही है। क्या एज एज के बीच में डिग्री पॉजिटिव लिखी गई है? लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट होता है। आपने कंपैरेटिव लिख दी दोस्तों, बस ये गलत था। आ गई बात समझ में ना बच्चे? लॉन्गर नहीं, लॉन्ग आना चाहिए यहां पे। आगे आओ। He is as tall as the basketball player। सबसे पहले देखिए यहां पे क्या सेंटेंस अफर्मेटिव है? अफर्मेटिव। क्या सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो एज एज लेके बैठा हुआ है, एज एज लेके। बीच में एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, ये भी सही है। अगला, द प्रॉब्लम वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड एज इट वॉज सेड। द प्रॉब्लम वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड, द कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कॉम्प्लेक्स। तो द प्रॉब्लम वॉज, अब आपने सो एज यूज किया यहां पे, बट यहां पे कोई भी नेगेटिव वर्ड तो आपने लिखा ही नहीं, तो आप लिखेंगे द प्रॉब्लम वॉज एज कॉम्प्लेक्स एज इट वॉज सेड। तो यहां पे गलती क्या हो गई? कंजंक्शन ही गलत लिख दिया गया था। एक नेगेटिव का लिख लीजिए, जैसे आपने कहा ही इज नॉट, तो अब आप चाहे यहां पे लिखिए सो स्मार्ट या तो एज स्मार्ट, क्योंकि नेगेटिव होने पर दोनों ही आ सकता है, एज हिज ब्रदर, दोनों सही है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे एग्जामिनर पूछेगा। ये 2 प्रकार से एरर पॉजिटिव डिग्री में बनाता है। आगे बढ़िए। एडजेक्टिव इन द कंपैरेटिव डिग्री, कंपेयर कितनी चीजों को? 2 को। अगर आप कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बनाएंगे तो हमेशा कंपैरिजन 2 के बीच में होगा। अभी अभी बात करी थी, पॉजिटिव डिग्री में आपने सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी दर्शाई है, कंपैरेटिव डिग्री में आपको कंपैरेटिव फॉर्म यूज करना पड़ेगा और केवल 2 के बीच में कंपैरिजन होना चाहिए। हमेशा याद रखिए, कंपैरेटिव फॉर्म जो बनेगा या तो एडजेक्टिव में ईआर लगा के बनेगा, या तो मोर लगेगा, या तो उन्हीं में कुछ आपस में बदलाव हो जाएगा, इंटरनल चेंजेस। अब जैसे ईआर वाले एडजेक्टिव्स, जैसे आपने कहा वाइज, तो वाइज के साथ वाइजर कर दिया, स्मार्ट तो स्मार्टर कर दिया, टॉल टॉलर कर दिया,
मोर वाले जैसे आपने कहा मोर ऑनेस्ट है, मोर ब्रिलियंट, ऐसे ही बहुत सारे हो जाएंगे, मोर ब्यूटीफुल और डिलीशियस एटसेट्रा। सो बच्चे ये दो तरीके से आपके कंपैरेटिव या तो ईआर वाले होते हैं या तो मोर वाले होते हैं, और एक तीसरा बताया मैंने जो आपस में ही बदल जाएंगे। जैसे आपका गुड है तो ना तो इसका गुडर होता है ना मोर गुड होता है, बल्कि इसका कंपैरेटिव क्या होता है, बेटर होता है ना। बैड है, कंपैरेटिव क्या होगा। तो बच्चे हमेशा ध्यान रखिएगा बैड वर्स वर्स्ट चलता है, तो ये हमारे इस तरीके से कंपैरेटिव डिग्री बनाने होते हैं। इसकी लिस्ट होती है, थोड़े बहुत तरीके भी होते हैं, कुछ रूल भी होते हैं। जैसे कि अगर किसी में भी स्लेबल का कॉन्सेप्ट है, स्लेबल तो शायद कम समझ में आएगा आपको, आसान भाषा में समझाता हूं। ए ई आई ओ यू ये 5 वॉवेल्स हैं। जिस एडजेक्टिव में 2 या 2 से कम होगा ना इनकी संख्या, उसके साथ ई आर लगाना है। बस एक शब्द छोड़ देना ऑनेस्ट, इसमें 2 ही है तब भी ई आर नहीं लगेगा, ऑनेस्टर नहीं होता है। सो बच्चे बस 2 या 2 से कम जिसमें हो, जैसे वाइज में देखो WISE, एक ये था एक ये था, 2 था ना तो वाइजर बन गया दोस्तों। पहले से ई लास्ट में होगा तो केवल आर लगेगा। फिर ऐसे ही स्मार्ट देखो SMART, एक ही है ना तो ई आर लगेगा। तो जिसमें वॉवेल 2 या 2 से कम है उसमें ई आर लगाना है, जिसमें 2 से ज्यादा है उसमें मोर लगाना है। दैट्स इट, यही कॉन्सेप्ट है। थोड़ा बहुत एक्सेप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे तो उसको घबराना नहीं। एक्सेप्शन 1% ज्यादा कहीं भी नहीं होते, और 1% आसानी से, 1% तो बहुत ज्यादा बोल गया मैं, और भी बहुत कम होते, पॉइंट्स में होते हैं एक्सेप्शन, जो इजीली आसानी से समझ सकते हैं आप। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जॉन इज टॉलर देन सैम। आप ध्यान से देखिए, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री लिखी गई। 2-3 चीजें देखना है यहाँ पे। सबसे पहला कि क्या 2 के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। यस, वी हैव 2 नाउन्स जॉन एंड सैम, तो हम 2 के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है। यस, कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है। तीसरी बात यहां पे होती है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आता है। थोड़ी स्पेलिंग पर गौर फरमाइएगा, THAN चाहिए। एग्जामिनर गलती करेगा THEN लिखकर, ये गलत है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन नहीं होता, कभी देन होता है। वाइजर देन, टॉलर देन, स्मार्टर देन, देन यूज करना है, देन कभी भी यूज नहीं करना है दोस्तों। दिस बैग इज लाइटर देन दैट वन, तो आपके पास 2 बैग है, एक है ये बैग और एक है वो बैग, तो आपने कंपैरेटिव डिग्री कंजंक्शन देन, यानी ये सेंटेंस सही है। दिस शी इज स्ट्रॉन्गर देन हर ब्रदर, यहां पे देखिए कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है और कंजंक्शन देन है और 2 के बीच में कंपैरिजन। हिज एक्सप्लेनेशन वाज मोर इंटरेस्टिंग देन हर्स, बिल्कुल सही है। मोर इंटरेस्टिंग कंपैरेटिव डिग्री बना दिया आपने और कंजंक्शन देन यूज किया। दिस होटल इज मोर कंफर्टेबल और कंजंक्शन देन यूज कर लिया। ठीक है, 2 होटल्स के बीच में कंपैरिजन। तो अर्थात ये 5 सेंटेंसेस आपके ग्रामेटिकली करेक्ट थे। अब बारी आती है सुपरलेटिव डिग्री की। सुपरलेटिव डिग्री के बारे में मैंने बताया कि ये 2 से ज्यादा के लिए होंगे हमेशा, कभी भी, क्योंकि 2 तक तो कंपैरेटिव ही हो गए। तो जब कभी भी 2 से ज्यादा में कंपैरिजन करना हो, जैसे एक क्लासरूम है और बोला गया कि अरे यार क्लासरूम में बैठा हुआ ये जो राहुल है ना, ये बहुत ही होनहार बच्चा है। क्लास का राहुल सबसे होनहार बच्चा है। ये राहुल सबसे होनहार है किसमें, क्लास में। इसका मतलब क्लास में तो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से किसी एक स्टूडेंट को सबसे होनहार बताया गया। ये नेता अपने क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय नेता है। इसका मतलब क्षेत्र में और भी बहुत सारे नेता हैं और उन सभी नेताओं में से ये वाला नेता को सुपीरियर कर दिया गया। तो जब ढेर सारे में से किसी को सबसे उत्तम बता दिया जाए किसी क्वालिटी में, अच्छी हो या बुरी, तो हमेशा वहां पे डिग्री सुपरलेटिव लगाते हैं। सुपरलेटिव को करने के लिए आपको या तो EST लगाना है या तो मोस्ट लगाना है। बिल्कुल उसी तरीके से बच्चे, जैसे आपका स्मार्ट है तो स्मार्ट का स्मार्टेस्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव डिग्री था, EST लगा दीजिए, है ना। ध्यान रखिएगा यहां पे आर्टिकल दा यूज करना होता है सुपरलेटिव के पहले। ऐसे यहां पे ले लीजिए आप, जैसे कि मोस्ट इंटेलिजेंट, है ना। तो बच्चे यहां पर भी ध्यान से देखिए, आर्टिकल दा लगेगा। सुपरलेटिव चाहे मोस्ट से बनाओ चाहे आप EST से बनाओ, ध्यान रखें इस बात का कि आर्टिकल दा वहां पे लगा होना चाहिए। सुपरलेटिव के साथ आर्टिकल दा आता ही आता है। थोड़े बहुत एग्जांपल्स यहां पे भी कर लेते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में तो बहुत सारे माउंटेन है, उसमें से आपने केवल एक की बात करी है, तो सुपरलेटिव डिग्री ही लगेगी और आर्टिकल दा के साथ लगेगी। शी इज द वाइजेस्ट पर्सन इन द फैमिली, फैमिली में तो बहुत सारे पर्सन है, उसमें से केवल शी को आपने सबसे बुद्धिमान बोला,
तो आप यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे और आर्टिकल दा लगाएंगे। तीसरा, द चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। लैंड एनिमल तो बहुत सारे होते हैं, आपने केवल चीता की बात करी तो आप सुपरलेटिव लगाएंगे आर्टिकल दा के साथ। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टेस्ट आई हैव एवर टेकन। आई हैव टेकन मेनी टेस्ट, और मैं बात केवल इसकी कर रहा हूं, जितने टेस्ट लिए उनमें से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। तो द मोस्ट डिफिकल्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री होगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज हैप्पीनेस। लाइफ में तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें से केवल हैप्पीनेस की बात हुई है, तो इंपॉर्टेंट थिंग में से मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आर्टिकल दा लगाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको जो समझनी है बच्चे, वो ये है कि जब कभी भी कोई ऐसा एडजेक्टिव जिसका कंपैरेटिव डिग्री ईआर से बनता है, उसके साथ कभी भी मोर मत लगाना, और जिसका मोर से बनता है उसके साथ ईआर मत लगाना। जैसे अगर टॉल का कंपैरेटिव टॉलर होता है, तो आप अगर इसको लिख देते हैं मोर टॉल, तो ये कहना गलत है। बात समझ पा रहे? टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, 1% एक्सेप्शन नहीं, वो भी रूल है, हम आगे सिखाएंगे उसको, एक्सेप्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। मोर टॉल कहना गलत है। कहीं पर भी मोर स्मार्ट लिखा होगा देखेंगे तो ये भी गलत है, क्योंकि स्मार्ट का कंपैरेटिव मोर स्मार्ट नहीं होता बल्कि स्मार्टर होता है। स्मार्टर ही क्यों किया? क्योंकि एक ही वॉवेल है बच्चे, यहां पे भी एक ही वॉवेल है, तो क्यों लगाओगे आप मोर? मोर तो उस एडजेक्टिव के साथ लगाते हैं जिसका दायरा काफी बड़ा है, जिसका साइज काफी बड़ा है, जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स काफी ज्यादा है, तो हम उसके साथ लगाते हैं ना मोर। ये छोटे छोटे तो वर्ड हैं यार, इनमें क्या ही लगाओगे आप, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें। ऐसे ही कम सुपरलेटिव डिग्री में भी कि आप जिसके साथ ईएसटी लगेगा उसके साथ मोस्ट नहीं लगाना, और जिसके साथ मोस्ट लगेगा उसके साथ ईएसटी नहीं लगाना। ब्यूटीफुल के साथ मोस्ट लगता है और आप ईएसटी लगा दो, ब्यूटीफुलेस्ट। स्मार्टेस्ट होता है मोर स्मार्ट, गलत हो जाएगा, मोस्ट स्मार्ट गलत हो जाएगा, ध्यान रखें। अब आ जाते हैं कुछ स्पेशल रूल्स जानते हैं इस डिग्री के। डिग्री को पहचानने के बाद, क्योंकि तीनों डिग्रीज के बारे में हमने बहुत डिटेल में चर्चा कर ली है और अब कुछ भी नहीं बचा है उनके बेसिक्स को सीखने के लिए। अब आते हैं दोस्तों, हम इनमें कुछ स्पेशल वर्जन सीखते हैं। जैसे डोंट यूज डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव का मतलब क्या है बच्चे? मैंने आपको कंपैरेटिव बनाने के दो तरीके बताए। मैंने अपनी डेफिनेशन में लिखा है डोंट यूज डबल कंपैरेटिव डबल सुपरलेटिव। मैंने डबल पॉजिटिव नहीं लिखा, क्योंकि पॉजिटिव तो एक ही है, दुनिया के सारे एडजेक्टिव पॉजिटिव ही बनाए गए हैं। हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव उनको बनाते हैं, और जब कंपैरेटिव बनाया शुरू किया तो दो तरीके से बना दिए, एक ईआर से बना दिया और दूसरा मोर से बना दिया। यही काम हमने सुपरलेटिव में कर दिया, एक ईएसटी से बना दिया और दूसरा मोस्ट से बना दिया। अब रूल यहां पे ये बनाया गया कि भैया डबल नहीं करना कभी भी। मतलब क्या है? हमने दो तरीके से एडजेक्टिव बनाए, अब दोनों तरीके अलग अलग एडजेक्टिव्स के लिए हैं। ईआर वाले एडजेक्टिव्स अलग हैं और मोर वाले एडजेक्टिव्स अलग हैं। मान लीजिए आपने कोई एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का गुड, इसका कंपैरेटिव कहीं पर बेटर लिखा, और बेटर ऑलरेडी कंपैरेटिव है गुड का, और आप इसके साथ मोर भी लगा दो, तो एक ऑलरेडी कंपैरेटिव था ही, एक और लगा दिया डबल कंपैरेटिव। इसी को कहते हैं डबल कंपैरेटिव नहीं करना। ठीक इसी प्रकार से अगर कहीं पर लिखा हुआ है स्मार्ट, सुपरलेटिव डिग्री में स्मार्टेस्ट, और आप इसके पहले लिख दें मोस्ट, द मोस्ट, ही इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट पर्सन इन द फैमिली, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे स्मार्टेस्ट तो ऑलरेडी ये सुपरलेटिव डिग्री थी, और इसके साथ ये मोस्ट एक और सुपरलेटिव हो गई। सुपरलेटिव प्लस सुपरलेटिव क्या बन गया आपका? डबल सुपरलेटिव, और यही डबल सुपरलेटिव करना हमारा गलत होता है। सेम केस हमारे कंपैरेटिव में भी है। तो जो रूल है आपका वो यही है कि डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव ना करें। हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। पहला, हर एक्सप्लेनेशन वाज मोर क्लियरर देन द प्रीवियस वन। थोड़ा ध्यान से करना मेरे साथ बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, आराम से करना है। द एक्सप्लेनेशन सब्जेक्ट हुआ, वॉज लिखा, मोर लिखा, क्लियर का कंपैरेटिव क्लियरर है, ये ऑलरेडी क्लियरर कंपैरेटिव डिग्री में है, तो फिर ये मोर लगाना गलत नहीं हो गया बच्चे। एक बात आपको बताता हूं, CLEVER, क्लेवर, ये मत सोचना कि ये ER लिखा हुआ है और ये कंपैरेटिव है, नहीं। क्लेवर पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव CLEVERER, ये कंपैरेटिव है। क्लेवरर कंपैरेटिव है, क्लेवरेस्ट सुपरलेटिव है, CLEVEREST, ये सुपरलेटिव है। तो बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्लेवर
का कहानी कुछ अलग है, मतलब पहचानने के लिए मैंने दे दिया कि ईआर पर एंड है, इसको कंपेरेटिव मन मान बैठना, ये पॉजिटिव डिग्री है। चलो आगे आ जाओ। दिस इज द मोस्ट बेस्ट मूवी आई हैव सीन दिस ईयर। अभी आप ध्यान से देखिए, दिस इज द बेस्ट मूवी, काफी था, ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड है तो मोस्ट लगाना डबल सुपरलेटिव हो जाएगा। तीसरा देखिए, ही रैन मोर फास्ट देन एनीवन एल्स इन द रेस। अब आपको पता है कि फास्ट का कंपैरेटिव चाहिए तो वो मोर फास्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक ही वॉवेल लेके बैठा हुआ है, तो फास्ट का कंपैरेटिव फास्टर होता है, मोर नहीं लगा सकते। चौथा देखिए, द व्यू फ्रॉम द हिल टॉप वॉज मोर ब्यूटिफुल देन आई इमेजिन्ड। देन कहना गलत है बच्चे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कंपैरेटिव डिग्री THAN लेती है, देन लेती है, देन नहीं लेती। तो ये है आपका डबल कंपैरेटिव यूज ना करने के पीछे का रीजन। अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है IOR एंडिंग एडजेक्टिव्स के साथ देन नहीं लगाते, बल्कि इनके साथ हम प्रीपोजिशन टू लगाते हैं। बच्चे याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स होंगे जिनका एंड होगा बच्चे IOR पे। किस पर एंड होगा? IOR पे एंड होगा बच्चे। बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स होंगे जिनका एंड होगा IOR पे, और IOR एंडिंग एडजेक्टिव्स के साथ देन नहीं लगाते, जैसे कि जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, एटसेट्रा। तो आपके एग्जाम में एरर लिखा होगा जूनियर देन, सीनियर देन, प्रायर देन, पोस्टीरियर देन, ये सभी लिखे होंगे बच्चे, सुपीरियर देन गलत है, आपको देन नहीं, आपको टू लिखना है जिनके साथ IOR आते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़िए, ही इज जूनियर देन मी इन द कंपनी। क्या गलती है इसमें? गलती है, जूनियर देन नहीं होता है बल्कि जूनियर टू होता है, क्योंकि ये IOR लेकर आया हुआ है। अगला देखिए, द मीटिंग वॉज शेड्यूल्ड प्रायर टू द अनाउंसमेंट। क्या गलती है इसमें? कोई गलती नहीं, द मीटिंग वॉज शेड्यूल्ड, प्रायर के बाद टू आता है, ऑलरेडी लगा हुआ है, एरर फ्री सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्ट इज इंटीरियर टू द स्पाइन इन द ह्यूमन बॉडी। वंस अगेन इंटीरियर, इंटीरियर के साथ टू लिखा हुआ है। This model is inferior to the one we tested last year. ठीक, सो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। IOR एक बार फिर से, स्पेशल केसेस में तो अभी तक दो ही बताए। पहला बताया आपको स्पेशल केस में कि डोंट यूज डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव, और दूसरा बताया IOR एंडिंग एडजेक्टिव्स टेक प्रीपोजिशन टू नॉट कंजंक्शन देन। IOR वाले टू लेते हैं, देन नहीं लेते इन कंपैरेटिव डिग्री दोस्तों, तो बस इस बात का ध्यान रखें। अभी तक तो दो ही रूल बताए भाई, वो शुरुआत वाले तो सारे बेसिक थे, उसमें था ही क्या? बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चीजें समझ में आ रही है? हमें कमेंट कर दो यार, मुझे दिल से खुशी होगी, आप सभी के कमेंट्स आएंगे। और अगर लग रहा है कि हाँ सर मुझे इंग्लिश बहुत बढ़िया समझ में आ रही है, बढ़िया पढ़ा रहे हैं आप, तो आप लिख दीजिए इस बात को भी कि सर हाँ जैसा भी पढ़ा रहे हैं, है ना। सो बच्चे हमें लिखते रहा कीजिए, कुछ ना कुछ लिखते रहा कीजिए, जरूरी है। चलो बच्चे, अगला एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है जो कि बड़ा ही स्पेशल है, और इसको रटने से बेहतर इसको समझा जाए, अदरवाइज नंबर ऑफ वर्ड्स काफी ज्यादा है, तो इसको समझते हैं। सुनिए, हमने आपको एडजेक्टिव की 3 डिग्री सिखाई। पहला एडजेक्टिव सिखाया पॉजिटिव डिग्री का, दूसरा सिखाया कंपैरेटिव डिग्री का, और सुपरलेटिव तीसरा सिखाया। 3 डिग्री में हमने आपको पूरे एडजेक्टिव्स खत्म किए। अब इन तीनों डिग्री में जब एडजेक्टिव्स आपने पढ़े तो थोड़ा सा तीनों एडजेक्टिव्स के यूजेस को ध्यान से समझिए ना। पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव जो था उसने केवल किसी नाउन की क्वालिटी बताई या सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी को दर्शाया। कंपैरेटिव ने दो के बीच में कंपैरिजन किया, लेकिन सबसे अहम जो एडजेक्टिव दैट इज योर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव कैसा था? क्लास में किसी बच्चे को बोला जाए कि ये सबसे होनहार है तो डिग्री सुपरलेटिव लगाना है। फैमिली में किसी इंसान को बोला जाए कि ये सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, समझदार है, तो सुपरलेटिव डिग्री लगाना है। किसी राज्य में अगर बोला जाए कि ये राज्य सबसे ज्यादा साफ सुथरा राज्य है देश के बाकी राज्यों में से, तो सुपरलेटिव डिग्री लगाना है। नदियों में बोला जाए कि इस नदी का पानी सबसे ज्यादा पवित्र है बाकी नदियों के पानी में से, तो सुपरलेटिव डिग्री लगाना है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि सुपरलेटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो अपनी क्वालिटी में उस कैटेगरी के नाउन में सबसे उच्चतम होते हैं। बात को ध्यान से फिर से सुनिए, सारी कहानी इसी पे आएगा। जो उच्चतम बनाना होता है कि भैया ये हॉली रिवर है, दो नदियों के बीच में कंपैरिजन हुआ, हॉलियर हो गई, और सबसे ज्यादा पवित्र है तो हॉलीएस्ट हो गई। ये बिग है,
दो के बीच में बिग है तो बिगर हो गया, सबसे ज्यादा बिग है कईयों में तो बिगेस्ट हो गया। तो मतलब सुपरलेटिव डिग्री है वो अपने में, अपनी क्वालिटी में सबसे उच्चतम मानी जाई है, उस क्वालिटी का सबसे उच्चतम। यही हुआ ना। आपके सामने जो ये एडजेक्टिव्स लिखे ना बच्चे, ये एडजेक्टिव्स को मोर, मोस्ट या ईएसटी ईआर की जरूरत नहीं है बच्चे, क्योंकि ये अपनी क्वालिटी में ही सबसे उच्चतम है, इसके ऊपर जाया ही नहीं जा सकता। जैसे कोई चीज अगर बड़ा है, बिग है, तो बिग से बिगर हो सकता है ना। मैं कहूं कि ये बॉक्स काफी बड़ा है, दिस बॉक्स इज बिग, लेकिन इससे बड़ा बॉक्स आ सकता है ना। तो जो दूसरा आएगा उसके कम, उसके आगे ये वाला छोटा हो गया, तो वो वाला इससे बिगर हो गया ना। और एक दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्स लेकर आ जाओ, या जहां पे बॉक्स है उस बोले कोई कहे भाई हमारी फैक्ट्री में ना यही सबसे बड़ा बॉक्स है, तो इसका मतलब ये उस फैक्ट्री का बिगेस्ट बॉक्स है। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो अपनी क्वालिटी में सबसे उच्चतम है। ये एडजेक्टिव्स भी अपनी क्वालिटी में सबसे उच्चतम है। जैसे कि आप कोई भी वर्ड ले लो, यूनिक। अगर आप किसी को कहते हो कि भैया ये देखो, ये हमारे यहां का ये यूनिक कलेक्शन है, इसका मतलब ये सबसे उच्चतम कलेक्शन है। अब दुनिया में अगर कोई चीज सबसे उच्चतम हो गई, उससे ऊंचा हो ही नहीं सकता, तो आप अगर मोर या मोस्ट लगाते हो तो फिर उसकी मीनिंग में क्या बदलाव होगा। किसी शादी में एक महिला थी जिन्होंने बढ़िया साड़ी पहन रखी थी, और वो साड़ी उस जगह की, उस शादी में सबसे सुंदर थी। तो अगर आप कहते हैं कि ये महिला की जो साड़ी है वो मोस्ट ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल शब्द यूज किया आपने, क्योंकि और साड़ियों में से सबसे सुंदर दिखाना है तो ब्यूटीफुल शब्द को मोस्ट चाहिए। और अगर दो ही कंपैरिजन करते तो मोर ब्यूटीफुल हो जाता, और केवल महिला कंपैरिजन करते तो ब्यूटीफुल हो जाता, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। लेकिन ये तो ऑलरेडी अपने में टॉप पोजीशन पे है ना। ऑब्सोल्यूट का मतलब ऑब्सोल्यूट, आइडियल मतलब आइडियल, होल मतलब होल, परफेक्ट परफेक्ट हो गया, चीफ है, यूनिवर्सल है। आपने कहा ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसका मतलब यूनिवर्स के अलावा कुछ बचा है क्या? यूनिवर्स के अलावा कुछ बचा है क्या? है कंप्लीट स्क्वायर है। अगर किसी चीज को आपने स्क्वायर कह दिया, किसी चीज को आपने राउंड कह दिया, तो आप बताओ राउंड के पहले मोर लगा दोगे तो गोला में क्या कर दोगे आप? बदलाव। स्क्वायर में आप मोर लगा दोगे तो मोर स्क्वायर में क्या बदलाव कर दोगे आप? सेम ही रहेगा ना। राइट है, रॉन्ग, अनमैच्ड, इम्पॉसिबल, एक्सट्रीम, फुल, डेड, डम्ब, ब्लाइंड, एक्सीलेंट, इनविंसिबल, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, प्रीफरेबल, एटसेट्रा। यार बहुत होंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे। बस अपने आंख का नाक खोल के इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसा एडजेक्टिव आ जाए जो अपने में ही सबसे उच्चतम क्वालिटी हो, उसका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनाते, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने में उच्चतम क्वालिटी है। आइए इन पर कुछ एग्जांपल्स करते हैं। हर अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ट्रूली द मोस्ट यूनिक। माय डियर स्टूडेंट्स, एज ट्रूली यूनिक होना चाहिए था। यू डोंट नीड द मोस्ट, you don't need to write this the most before unique, because unique शब्द अपने में ही सबसे उच्चतम है। तो the most unique करने से उसमें कोई बदलाव ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी सबसे अच्छा है। This is an absolute truth that cannot be disputed। अगर इसके पहले लगाते most absolute तो गलत हो जाता। सही है। They found the most ideal। most ideal क्या होता है? They found the ideal solution to their dilemma। He is the whole package। The whole package when it comes to talent। whole के पहले कोई more most नहीं लिखा गया। The painting was more perfect। अगर कोई चीज परफेक्ट हो गई तो more perfect क्या होता है? परफेक्ट का मतलब ये हो गया कंप्लीट है भाई, परफेक्ट है, अब इसमें कोई बदलाव की जरूरत ही नहीं है। सो मोर परफेक्ट में तो कोई मतलब ही नहीं ना, दैट्स अ सुपरफ्लुअस कॉन्सेप्ट, तो उसको हटा दीजिए। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों इन पॉइंट्स को। ये वर्ड्स या तो रट लीजिए या तो समझ लीजिए, हमने दोनों कर रखे हैं। मेजर, माइनर, अपर, इनर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इमेज्ड, परफेक्ट, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, पैरेलल, यूनिवर्सल, आइडियल भरे पड़े हैं। अब बाकी को समझ लीजिए, दोनों कर डालिए मेरी तरह। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट है, मैं चाहूंगा बड़े ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए इसमें थोड़ा एफर्ट आपको ज्यादा लगाना है। देखो बच्चे, आप जब एडजेक्टिव्स लिखना शुरू करते हो किसी नाउन के लिए, तो आप इतने प्रकार के एडजेक्टिव्स लिख सकते हो। जैसे आप नाउन के लिए ओपिनियन दे सकते हो, उसका साइज बता सकते हो, उसकी फिजिकल क्वालिटी, शेप, एज, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, टाइप, या तो पर्पस। किसी नाउन के बारे में हम इतने प्रकार से एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर कहता है अगर आपने किसी नाउन के लिए एक से ज्यादा प्रकार के एडजेक्टिव्स यूज किए हैं तो उसको इसी ऑर्डर में रखना है दोस्तों।
उसका ऑर्डर यही होना चाहिए जिस ऑर्डर में ये लिखा गया है। इसको कहते हैं OSPS ACO MTP। देखो लिखा है OSPS ACO MTP। O for origin has size, physical quality, shape, age, color, origin, सॉरी ये ओपिनियन था, ओरिजिन हो गया, मटेरियल, टाइप, पर्पस। आपको यही सीक्वेंस में पूरा एडजेक्टिव सेट करना है। OSPS ACO MTP याद रख लीजिए, मेरे तरह रख लीजिए आप। OSPS ACO MTP, OSPS ACO MTP। आसान है ना? हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, माई ग्रैंडफादर हैज एन ओल्ड वुडन चेस्ट। अभी आप ध्यान से देखो, ओल्ड जो है वो आपका एज है एंड जो वुडन है दैट्स योर मटेरियल। तो एज के बाद मटेरियल लिखा हुआ है। आप एक बात देखिए, यहां पर एज ये है और मटेरियल उसके बाद है। एज के बाद ही आना चाहिए, बीच में जो नहीं है वो नहीं है। लेकिन अगर आपने मटेरियल पहले लिख दिया एज बाद, तो गलत हो जाएगा। एज के बाद मटेरियल चाहिए, वहां पे एज के बाद मटेरियल था, तो यानी ये सेंटेंस। दूसरा देखिए, नाइस स्मॉल न्यू ब्लैक ईस्टर्न लेदर जैकेट। देखिए नाइस आपका ओपिनियन है जैकेट के लिए, स्मॉल उसके साइज बता रहे हो, न्यू है उसका एज, ब्लैक है उसका कलर, ईस्टर्न है उसका ओरिजिन, लेदर है मटेरियल और जैकेट। OSPS ACO MTP मैच करिए, OSPS ACO M। चलिए ये भी ऑर्डर हमारा। आगे बढ़ेंगे, कुछ और भी एग्जांपल्स लिखे हैं। ये गलत एग्जांपल है, सेम पैटर्न पे ये सही है, ये गलत है, सेम पैटर्न पे ये सही है। तो एक बार देख लीजिएगा, OSPS ACO MTP याद रखिएगा। OSPS इसको रट्टा मान लो ना, OSPS ACO MTP शॉर्ट में, और फिर इसकी फुल फॉर्म्स ध्यान रखो कि O मतलब ओपिनियन है, S मतलब साइज है, OSPS फिजिकल क्वालिटी, फिर शेप है, ACO एज है, कलर है, O ओरिजिन है, MTP मटेरियल है ना, TP। तो ऐसे करके चीजों को ध्यान रखना। आगे आते हैं बच्चे। तो ये रहे आज के पूरे एडजेक्टिव डिग्री के कॉन्सेप्ट्स। हम अब इस पर बहुत सारी प्रैक्टिस भी करेंगे। 20 क्वेश्चंस इसमें है क्लास नोट्स में, और मैं पूरे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करूंगा। आप बच्चे, दूसरी बात यह है कि जो अगली क्लास होगी एडजेक्टिव्स की, हम लोग उसमें पढ़ेंगे स्पेशल केसेस एडजेक्टिव्स के। बहुत एडजेक्टिव्स के स्पेशल केसेस है और बहुत कंफ्यूजिंग है बच्चों के लिए। लिटिल आ लिटिल, ता लिटिल, क्या अंतर है नहीं पता। फ्यू आ फ्यू, दा फ्यू, क्या अंतर है। मेनी मेनी आ एन, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी, अंतर क्या है नहीं पता। सर्टेन अ सर्टेन, क्या अंतर है। बहुत है भाई, बहुत सारे स्पेशल केसेस। हम आपको बताएंगे कि ईच के साथ भी प्लूरल वर्ब कैसे लगा सकते हैं। सब्जेक्ट के साथ ईच होगा, वर्ब प्लूरल आएगी कैसे। आपने तो सिंगुलर पढ़ रखा है। बहुत कुछ है सीखने को। तो जो हमारी इसका सेकंड पार्ट होगा वो जरूर देखिएगा, अगर आपने पहला देखा है तो, और सेकंड देखा है तो पहला जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जो पढ़ा है उसी पर प्रैक्टिस शुरू करते हैं। चलिए पहला सवाल, सुपरवाइजर माइकल थिंक्स इट शुड बी मोर इजियर देन दैट टू ऑब्टेन एंट्री टू पब्लिक प्रॉपर्टी। क्या गलती है इसमें, सोचिए। सबसे पहले सुपरवाइजर माइकल ये नाम है दोस्तों। सुपरवाइजर माइकल सोचता है कि इट शुड बी, इट हेल्पिंग ऑफ शुड, मेन अब मतलब बी की फॉर्म की वर्ब लिख दी आपने। बी के बाद एडजेक्टिव आता है, तो आपने कंपैरेटिव डिग्री आप बनाना चाह रहे हो तो इजियर देन आप करना चाह रहे हो तो इजियर देन कर लीजिए। जब इजियर इजी का कंपैरेटिव था तो ये मोर क्या डबल कंपैरेटिव नहीं हो गया। तो मोर प्लस कंपैरेटिव डिग्री कैन नॉट बी यूज्ड टुगेदर, सो ईदर रिमूव मोर और यूज मच। आप मच इजियर कर सकते हैं या तो इसको हटाइए, क्योंकि मोर के साथ एडजेक्टिव कंपैरेटिव बना लेता है, लेकिन जो मच है ना ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ ही आता है ना। और वेरी यूज होता है, ये आपको एडवर्ब में सिखाऊंगा, पॉजिटिव डिग्री के साथ। जैसे स्कूल में जब आप अच्छा करते हो तो टीचर आपको देते हैं गुड, अर्थात वेरी गुड। और तबीयत बीमार होने के बाद जब आप महसूस करते हो बेटर, तो पहले से आप महसूस कर रहे हो मच बेटर। तो मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री कहिए, या तो यूं कहिए कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले मच लगा सकते हो और पॉजिटिव डिग्री के पहले वेरी लगा सकते हो। लेकिन मोर कंपैरेटिव के पहले क्यों लगाओगे भाई। मोर लगाते हैं पॉजिटिव डिग्री के ही पहले, पॉजिटिव डिग्री के उन एडजेक्टिव्स के पहले जो एडजेक्टिव्स साइज में थोड़े बड़े होते हैं, मोर देन 2 वॉवेल्स लेके बैठे होते हैं, हम उनके पहले लगाते हैं मोर। मोर इंटेलिजेंट, मोर ब्यूटीफुल, मोर डिलीशियस, मोर ऑनेस्ट, ऐसे होता है। यहां पर तो भाई इजी से इजियर बन ही गया ना भाई।
तो इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए अलग से मोर मत लगाओ, डबल कंपैरेटिव का एरर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, द ग्रैंडफादर ऑफ नरेश सेड दैट अभय वाज बोल्डर देन इंटेलिजेंट। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, कुछ नया पढ़ाऊंगा इसमें। मैंने आपको उस समय बोला था टर्म्स एंड कंडीशन कि जो ईआर वाले एडजेक्टिव्स हैं वो मोर नहीं लेंगे और जो मोर वाले एडजेक्टिव्स हैं वो ईआर नहीं लेंगे, ये बोला था मैंने। अब एक नया रूल सीख के जाइए प्यारे बच्चों। देखो, जब कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है तो दो प्रकार से कंपैरिजन होता है, या तो नाउन प्रोनाउन का नाउन प्रोनाउन से होगा, ये पहला तरीका है। जब भी ऐसा होगा ना तो बच्चे आपको ऐसे केस में एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है, साथ में कंजंक्शन देन लगाना है, THEN, ठीक है। दूसरा केस बनेगा नाउन प्रोनाउन का नाउन प्रोनाउन से नहीं होगा, बल्कि भैया एक एडजेक्टिव का दूसरे एडजेक्टिव से कंपैरिजन हो जाएगा। और जब एडजेक्टिव्स कंपेयर किए जाएंगे तो बाबू एडजेक्टिव की डिग्री कंपैरेटिव नहीं आएगी, बल्कि आपको लिखना है फिर वहां पे मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, कोई भी एडजेक्टिव हो डिग्री पॉजिटिव ही लिखना है, फिर देन प्लस पॉजिटिव डिग्री। ये बात दिमाग में गांठ बांध लीजिए, कंपैरिजन एडजेक्टिव्स के बीच होने पर दोनों एडजेक्टिव्स को पॉजिटिव डिग्री रखिएगा और कंजंक्शन प्लस वो जो एडिशनल वर्ड है वो कंपैरेटिव वाले दोनों उस पॉजिटिव के पहले लगाइएगा। अभी जैसे यहां पे देखो, द ग्रैंडफादर ऑफ नरेश सेड दैट के बाद देखो आपने लिखा यहां पे अभय, ये नाउन है, फिर अभय के लिए वॉज लिखा, और आप अभय को ही बोल रहे हो दो बातें। अभय को ही कह रहे हो कि अभय बोल्ड है और अभय इंटेलिजेंट है, लेकिन बोल्ड इंटेलिजेंट से ज्यादा है कंपैरेटिव डिग्री। आप किसी अभय के साथ कोई दूसरा बंदा दिख रहा है यहां पे जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है? नहीं, अभय में ही दो क्वालिटीज हैं, एक ज्यादा है दूसरी कम है, कंपैरेटिव डिग्री लगा रहे हो। तो क्या रूल सिखाया? दोनों एडजेक्टिव्स कंपेयर हो गए, ये भी एडजेक्टिव हो गया और ये भी एडजेक्टिव हो गया। क्या रूल सिखाया? एडजेक्टिव्स कंपैरिजन में पॉजिटिव डिग्री देन पॉजिटिव डिग्री, और पहले वाले के साथ तो जो ये आपका बोल्डर है ना, ये एक्चुअली मोर बोल्ड लिखना पड़ेगा। अब ये मत सोचना कि सर ये मोर बोल्ड कैसे कर दिया, अरे बाबू क्योंकि कंपैरिजन नाउन्स का नहीं है, एडजेक्टिव्स का हो रहा है, तो इसको मोर बोल्ड देन इंटेलिजेंट करिए बच्चे। एडजेक्टिव कोई भी आएगा ऐसे केस में, अगर कंपैरिजन एडजेक्टिव्स का हुआ तो चाहे जैसे वाला एक वॉवेल एडजेक्टिव आए, 2 वॉवेल एडजेक्टिव आए, 3 वॉवेल एडजेक्टिव आए, 4 वॉवेल्स एडजेक्टिव आए, कोई भी एडजेक्टिव आ जाए, भाई मोर ही लगाना है तुमको और पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखना है जब कंपैरिजन एडजेक्टिव्स के बीच होगा। ये वही कॉन्सेप्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। द कंपनी वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू ऑफर मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट टू द ब्लाइंड्स। मैंने आपको आई थिंक नाउन चैप्टर में एक पॉइंट पढ़ाया था कि बाबू एडजेक्टिव जो होते हैं ना, एडजेक्टिव नाउन के क्वालिफायर होते हैं। अगर किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द लगा दिया जाए, जैसे कि अगर मैं लिख देता हूं द पुअर, मैं लिख देता हूं द रिच, द ब्लाइंड, द अनएम्प्लॉयड, द यंग, द ब्यूटिफुल, बहुत है। तो इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब है द पुअर का मतलब है दुनिया के या जहां के भी आप बात कर रहे हो गरीब की, वहां के सारे गरीब लोग। द रिच मतलब है सारे के सारे अमीर लोग, द ब्लाइंड सारे के सारे अंधे लोग, द यंग सारे के सारे यंग लोग, द ओल्ड सारे के सारे बुढ़े लोग। अब आप एक पॉइंट यहां पे समझो, इस केस में जब सारे ही गरीब आ गए तो इसका मतलब ये प्लूरल हो गया, क्योंकि गरीब इसमें शामिल हो गए तो वो सबके सब नाउन हो गए। तो पहली बात तो ये है कि जब किसी पॉजिटिव डिग्री के एक साथ हम आर्टिकल दा लगा देते हैं, आगे कोई नाउन नहीं लिखते, तो इसका मतलब है ये उस क्वालिटी की एंटायर कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। और जब इसने एंटायर कैटेगरी रिप्रेजेंट कर दी तो इसमें एस क्यों लगाओगे फिर? ये तो ऑलरेडी प्लूरल ही हो गया, सारे इसी में आ गए, द पुअर बोलने पे ही, द यंग बोलने पे ही, द ब्लाइंड बोलने पे ही। तो ब्लाइंड्स क्यों कर दिया? तो बच्चे वहां पे ब्लाइंड्स हटा के आपको ब्लाइंड करना है, क्योंकि द ब्लाइंड का मतलब ही हो गया सारे ब्लाइंड। द कंपनी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू ऑफर मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट टू द ब्लाइंड। और वैसे भी ब्लाइंड शब्द तो है एडजेक्टिव ना, तो एडजेक्टिव में तो वैसे भी एस या ईएस नहीं लगता है। एस वगैरह तो नाउन में लगाते हैं सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए, वर्ब में लगाते हैं, लेकिन आप एडजेक्टिव में थोड़ी लगा सकते हो।
तो हालांकि ये द ब्लाइंड जो है अब ये प्लूरल नाउन की तरह रोल प्ले कर रहा है। चलो आगे बढ़ो। देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ पीपल हु आर रियली फैसिनेटिंग, द पीपल हु नो एब्सोल्युटली एवरीथिंग एंड द पीपल हु नो एब्सोल्युटली नथिंग। क्या एरर है? लगाइए दिमाग, सोचिए आंसर। टाइम्स ऑफ। फैसिनेटिंग इज एन एडजेक्टिव, सो रिमूव आर्टिकल आर यूज्ड बिफोर इट। आपको एक पॉइंट अच्छे सिखाया है कि बच्चे एडजेक्टिव्स के पहले आर्टिकल ए और एन, खासतौर पे ये दोनों इस्तेमाल ही तब होंगे जब यहां पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन बगल में लिखा होगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है ये जिंदगी में नहीं आएगा बच्चे, और ये बहुत बार एरर बनाई गई है। तो देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ पीपल हु आर रियली फैसिनेटिंग। आपने ये क्यों लगाया? फैसिनेटिंग कौन? टू काइंड्स ऑफ पीपल, पीपल हु आर रियली फैसिनेटिंग। यानी आपका ये है, अब मैं आगे आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है उस पीपल के लिए दोस्तों। तो ओवरऑल अगर समझो ना, फैसिनेटिंग क्या है? दैट आर रियली फैसिनेटिंग। क्या चीज फैसिनेटिंग है? पीपल, दिस काइंड ऑफ पीपल। जो दिस काइंड्स ऑफ पीपल लिखा हुआ है, टू काइंड्स ऑफ पीपल, पीपल आर फैसिनेटिंग मींस दैट नाउन इज फैसिनेटिंग। तो ये एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल तो तभी आएगा ना बगल में कोई एक और नाउन लिखा होगा, नहीं है तो नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते। सक्सेस इज द एबिलिटी टू गो फ्रॉम वन फेलियर टू अनदर विद नॉट लॉस ऑफ एंथुसियाज्म। कम ऑन एवरीवन, फाइंड एरर स्पीड से। टाइम्स ऑफ रिप्लेस नॉट जनरली यूज्ड एज एन एडवर्ब, जो कि होता है विद नो विच इज यूज्ड हियर एज एन एडजेक्टिव। नहीं समझ में आया? समझाता हूं। सक्सेस इज द एबिलिटी टू गो फ्रॉम वन फेलियर टू अनदर विद नॉट लॉस ऑफ। देखो समझाता हूं बच्चे, जो ये नॉट है ना, ये हम जनरली जब आप ध्यान हो अगर आपको, तो हम मेन वर्ब से पहले लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन। जैसे देखो ऐसे, ही इज नॉट वर्किंग, ऐसे लिखते हैं ना। तो नॉट, कौन सी चीज नॉट हो रहा है? नॉट वर्किंग है। इसका मतलब ये वर्किंग जो कि एक मेन वर्ब है, मेन वर्ब के लिए नॉट शब्द एक एडवर्ब की तरह, वर्ब का एडवर्ब है ये। तो जो नॉट होता है वो एडवर्ब है, और जो नो है ना बच्चे, वो नाउन से पहले यूज होता है, क्योंकि नो एडजेक्टिव है। जैसे आप लिखते हो ना ऐसे, ही हैज नो टाइम, भाई मेरे पास समय नहीं है। नो टाइम, नो मनी, उसके पास पैसे नहीं है, ही हैज नो मनी। तो नो जो शब्द है वो एडजेक्टिव है ना। जब नो एडजेक्टिव है तो ये हमेशा नाउन से पहले आएगा। आपने जब यहां पे ये लॉस ऑफ लिख रखा है, तो ऑफ से पहले तो नाउन आता है, इसका मतलब ये लॉस एक नाउन है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आना चाहिए। आपने एडवर्ब लगा दिया, क्या लिखेंगे यहां पे? समझ में आया? हर हस्बैंड टेल्स सुजाता दैट देयर डॉटर इज क्लेवरर एंड अम्यूजिंग देन देयर सन। क्या एरर है बच्चे? हर हस्बैंड टेल्स सुजाता, उसके हस्बैंड सुजाता से बोलते हैं कि उनकी जो बेटी है ना, इज क्लेवरर है एंड अम्यूजिंग है देन देयर सन। इसका मतलब है कि जो उनके मतलब ये जो कपल है, उनके दो बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है, और इनमें कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन में दो एडजेक्टिव्स यूज किया गया, एक ही एडजेक्टिव है एक ही एडजेक्टिव है, ठीक है। तो जब आपने इनकी दो क्वालिटीज को कंपेयर किया है कंजंक्शन देन का इस्तेमाल करके, तो आपके दोनों ही एडजेक्टिव्स कंपैरेटिव डिग्री होने चाहिए। एडजेक्टिव का एक रूल है, अगर कंपैरिजन आप कर रहे हो, जो भी डिग्री में कर रहे हो, आप उस डिग्री के सारे एडजेक्टिव सेम डिग्री में रखेंगे। जैसे आपका क्लेवरर, क्लेवर का कंपैरेटिव है, लेकिन अम्यूजिंग का कंपैरेटिव कहां है? मोर अम्यूजिंग होता है। अम्यूजिंग ने कंपैरेटिव लिया ही नहीं, तो दोनों कंपैरेटिव करना है। कंपैरेटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री सब कंपैरेटिव करो। तो इज क्लेवरर एंड मोर अम्यूजिंग देन देयर सन। आगे आइए। It is unfair that the whole class will be penalized because of the bad behavior of a few students. क्या error है इसमें? Times of unfair is an adjective, so we cannot add ed with it to make it past participle. बच्चे एक बात बताओ, it is, और आप यहाँ पे verb to be के बाद लिख रहे हो, तो obviously you need an adjective, क्योंकि इट के लिए लिखना चाह रहे हो कि यह है, तो अनफेयर है। अब भाई जो ईडी होता है ना, वो वर्ब के साथ लगाया जाता है, जैसे कि प्ले
हम इसमें ईडी जोड़ के प्लेड करते हैं। डांस, हम इसमें ई ऑलरेडी है, ईडी जोड़ेंगे तो डांस्ड कर देंगे, DANCED, यानी ईडी जो है वो वर्ब में जुड़ता है, और यहां पे तो आपने एडजेक्टिव में ही जोड़ दिया, तो ये गलत है। इट इज अनफेयर, काफी है दोस्तों, यू डोंट नीड ईडी विद एडजेक्टिव, जो कि होता ही नहीं है। देयर क्लास टीचर टेल्स हिम दैट ही इज मोस्ट इंटेलिजेंट दैन, मोस्ट इंटेलिजेंट उदर दैन एनी अदर बॉयज इन द क्लास। अदर शब्द आपने मेंशन कर दिया। जब आप एनी अदर मेंशन कर देते हो ना, अदर, तो डिग्री कभी भी सुपरलेटिव भूल के मत बनाना, कंपैरेटिव ही बनाना। फिर एनी अदर आते ही तो ये कंपैरेटिव का कंजंक्शन सही है, इंटेलिजेंट सही है, बस यहां पर कंपैरेटिव वाला शब्द नहीं लिखा जो कि होता है मोर इंटेलिजेंट। तो मोस्ट को हटाइए दोस्तों, उसकी जगह पे मोर लगाइए, क्योंकि एनी, अगर वो एनी अदर नहीं होता तो मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाता। दैट ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास लिखा होता, लेकिन उसने मेंशन कर दिया एनी अदर बॉयज इन द क्लास। तो एनी अदर मेंशन करते ही आपको अब क्या करना है, अब आपको करनी कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि अदर शब्द कभी भी सुपरलेटिव में नहीं आता। OTHER, अदर या अनदर, ये दो शब्द भूल कर भी सुपरलेटिव में मत ले जाना, सुपरलेटिव में नहीं आते, कभी जिंदगी में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अदर और अनदर का मतलब होता है दूसरा, यानी केवल दो कर देता है ये ढेर सारे को, और जब इसने कर ही दो दिया तो सुपरलेटिव तो शुरुआती 3 से होता है, 2 तक तो कंपैरेटिव होता है। At the age of 15, he was already 6 feet and the most tallest boy in the school. क्या कहना चाह रहे हैं? At the age of 15, he was already 6 feet. वो already 6 फीट का था, and the most tallest, आपने tallest के पहले most लगा के डबल सुपरलेटिव कर दिया, इसलिए मोस्ट को वहां से डिलीट करिए, डबल सुपरलेटिव अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। द टॉलेस्ट बॉय इन द स्कूल इज एनफ, यू डोंट नीड मोस्ट टॉलेस्ट। आगे बढ़ते। सो वेदर यू आर रिच और पुअर, इन द फ्यूचर यू विल ओन दिस पेन एंड गेट दिस बेनिफिट। दिस पेन होना चाहिए, टाइपिंग एरर हो सकती है। क्या एरर है इसमें? सेम मिस्टेक, वो फैसिनेटिंग वाला कॉन्सेप्ट है। फैसिनेटिंग जिसके पास नाउन नहीं था, आर्टिकल हटाना पड़ा। इन द सेम वे दिस रिच डज नॉट हैव एनी नाउन, इसलिए आर्टिकल हटाना पड़ेगा, है ना। तो गाइस एरर उसी में है, क्योंकि उस रिच के पास कोई नाउन है नहीं। अ रिच मैन, अ रिच बॉय, अ रिच नेबर, रिच के बगल में कोई नाउन तो है नहीं, तो आर्टिकल हटेगा, हटेगा ना, हटेगा। समटाइम्स यू विल नेवर नो द ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ मोमेंट अंटिल इट बिकम्स अ मेमोरी। क्या एरर है इसमें? प्यारे साथियों, समटाइम्स यू विल नेवर नो, तुम कभी नहीं जान पाओगे द ट्रुथ, सच्चाई को। अब अगर यू विल नेवर नो द ट्रुथ यहीं पे खत्म हो जाता तो सही हो जाता, द ट्रुथ ऑफ अ मोमेंट इतना होता तो चल जाता, लेकिन उसने बगल में वैल्यू लिख दिया, तो वैल्यू तुम्हारा नाउन हो गया, और इस शब्द को बनना पड़ेगा उस नाउन का। और एडजेक्टिव फॉर्म ट्रुथ नहीं होता, एडजेक्टिव फॉर्म होता है TRU, तो ट्रू वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू कुछ नहीं होती, ट्रू वैल्यू होती है बच्चे, तो उसको ट्रू वैल्यू कर दीजिए। नेक्स्ट, हाउ कैन अ मैन बी अ फिलोसफर एंड नॉट मेंटेन हिज वाइटैलिटी हीट बाय बेटर मेथड्स देन अदर मैन? कम ऑन एवरीवन, कम ऑन, थिंक एंड आंसर। टाइम्स अप, रिप्लेस करिए द नाउन वाइटैलिटी, एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा क्योंकि बगल में हीट लिखा हुआ है। सेम कॉन्सेप्ट है, हाउ कैन अ मैन बी अ फिलोसफर एंड नॉट मेंटेन हिज वाइटल हीट, दिस हीट इज द नाउन ऑफ हिज, तो इस शब्द को बनना पड़ेगा। सेम कॉन्सेप्ट है बच्चे। अ फॉर्मर इज एज बेटर एज, आगे पढ़ने हैं मुझे या नहीं पढ़ना? बोलिए क्या गलती है? एज गुड एज होता है, हाँ जी, तो बेटर को बदल के गुड कर दीजिए। आगे आइए। द बिगेस्ट थिंग यू टू हैव अगेंस्ट ईच अदर इज दैट यू आर सो मच अलाइक। टाइम्स अप, देयर इज नो एरर, सो मच अलाइक सही है। द बिगेस्ट थिंग, सबसे बड़ी चीज जो तुम दोनों के पास है अगेंस्ट, एक दूसरे के अगेंस्ट में, वो है
कि यू आर सो मच अलाइक, तुम दोनों बिल्कुल मिलते जुलते हो, ये सबसे बड़ी चीज है। यानी बहुत सारी चीजों में से एक की बात कही है जो सबसे बड़ी है, तो यहां पे बिगेस्ट थिंग सही है, करेक्ट। It took me some time to appreciate the fact that my new friends were blinds. Again, adjective में s लगा दिया, adjective में s नहीं लगा सकते हैं बाबू, से मेरा रागी। चलो आगे बढ़ते हैं। Men said that it was a very large wolf and that it had killed someone farmer's asleep. Someone farmer's asleep. Some farmer's asleep. Someone farmer's asleep क्या होता है? समवन को हटा के उसकी जगह पे सम लिख दीजिए, क्योंकि फॉर्मर्स स्लीप में फॉर्मर एक नाउन है, तो इसके पहले वाला एडजेक्टिव बनाइए ना, प्रोनाउन काहे लगा दिए समवन, इसलिए ये यहां पे गलत है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। शी इज सो secretively, she won't even say what the initials stand for. So secretively, she is so, she के लिए बोल रहे हो, एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब लगा के बैठे, उसको एडजेक्टिव बनाइए, सेक्रेटिव लिखिए, सेक्रेटिव। ये एडवर्ब क्यों बना दिया जब बात हो रही है शी के लिए? तो बच्चे शी के लिए यानी एक प्रोनाउन के लिए आपको लिखना है केवल और केवल एडजेक्टिव। द चेन्स ऑफ हैबिट आर टू वीकर टू बी फेल्ट अंटिल दे आर टू स्ट्रॉन्ग टू बी ब्रोकन। अब आप ध्यान से देखो, यहां पे 2 प्लस कंपेरेटिव डिग्री है, यहां पे 2 प्लस पॉजिटिव डिग्री है, एक तो गलत है ना, मिसमैच कर गया, कौन सा गलत है? 2 प्लस पॉजिटिव डिग्री इज करेक्ट माय डियर स्टूडेंट्स। सो करेक्ट स्ट्रक्चर इज 2 प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, है ना। सो रिप्लेस वीकर विद वीक, क्योंकि 2 प्लस पॉजिटिव डिग्री इज करेक्ट, तो 2 वीक इज करेक्ट, 2 वीकर इज रॉन्ग, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज अ रिटर्न टू द ओल्ड capit policy, but it was also menacing to many interest and sure to arouse energetic resistance. क्या error है? many शब्द लेता है प्लूरल नाउन बच्चे, आफ्टर द एडजेक्टिव many आपको एक प्लूरल नाउन लिखना होता है, और प्लूरल नाउन लिखिए, वहां पे सिंगुलर लिखा हुआ है, मेनी इंटरेस्ट्स होना चाहिए, राइट। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला पार्ट अगली क्लास में हम आपको सिखाएंगे। वी नीड, इसीलिए मैंने थोड़ी जल्दी से कर दिया, वी नीड एन एक्सपीरियंस प्लेयर, एन एक्सपीरियंस प्लेयर who can fiddle away for hours for the country dancing. An experience player, प्लेयर चाहिए एक जिसको अनुभव हो, और आपने एक्सपीरियंस नाउन लिख दिया, प्लेयर के लिए लिखा है, तो इसलिए उसको पार्टिसिपल बनाइए ताकि वो एडजेक्टिव बन सके। एक्सपीरियंस्ड करेक्ट है, ठीक है। चलो, सो बच्चे ये 20 क्वेश्चंस हो गए आज के सेशन के, 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस करी। उम्मीद करता हूं आपने काफी कुछ नया सीखा होगा आज की इस पर्टिकुलर सेशन से, है ना। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रैक्टिस में भी कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले, उसको अलग से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। साथ ही मतलब पूरी की पूरी जो आप कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस प्रैक्टिस में भी कुछ क्वेश्चंस आ जा रहे हैं, उसको भी रूल वाले के साथ नोट करते चलिएगा अपने। और इसी तरीके से आप हमारे साथ डेली बेसिस पे आइए। पार्ट 2 बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि बहुत कुछ नया और सिखाऊंगा मैं आपको पार्ट 2 में। जुड़िएगा जरूरी इसके पार्ट 2 में, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक इजाजत दीजिए मुझे। मैं संदीप केशरवानी, बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।